महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ एक बहुत ही पुराने ग्रीक फिलोसोफर हैं जिन्होंने मैटर मतलब पदार्थ टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा था। ल्यूक्रिड्स और डेमोक्रिट्स ने अपने व्यूज़ रखे थे, वो भी कुछ इसी तरह के थे कि एटम एक बहुत ही छोटी यूनिट है और वो परमाणु कहते हैं हम उसको। तो इनके और महर्षि कन्नड़ तीनों के सेम व्यूज़ थे। फिर आते हैं हमारे एरिस्टोटल एंड प्लेटो। इन्होंने प्रपोज किया कि मैटर मतलब पदार्थ में बी डिवाइडेड अप टू इन्फिनिटी, कि मैटर या फिर पदार्थ जिसको कहते हैं उसको हम लोग इन्फिनिटी ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बट दिस कॉन्सेप्ट कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा देर तक नहीं रह पाए। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सेट्रा, इनके बेसिस पे जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में इनके जो व्यूज़ थे कि एटम्स को हम इन्फिनिटी ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ल्यूक्रिड्स और डेमोक्रिट्स ने कहा था कि महर्षि कन्नड़ ने कहा था कि एटम्स बहुत छोटी यूनिट से बने हुए होते हैं। तो जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात आती है तो ये नहीं सही बैठ पाते हैं। और पहली एटॉमिक थ्योरी किसने डिस्कवर करी थी? जॉहन डाल्टन ने। केमिस्ट्री से हिंदी चल नहीं तो ब्रेक के बाद। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। On the basis of law of indecandability of matter, Dalton defined an atom as follows. Dalton ने कहा था कि atom is the smallest indivisible particle of matter, मतलब कि मैटर का एक ऐसा सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगेन एटम क्या है? एटम किसी भी मैटर का एक वो छोटा स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करता है। अगेन मैटर का कोई भी स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करता है वही एटम है। एंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर आर प्रेजेंटेड इन दैट एटम, मतलब कि उस मैटर की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सब एटम में होंगी। ठीक है, मतलब उस मैटर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब एटम रिप्रेजेंट करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एटम शोज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सिमिलरली हम कह सकते हैं कि डाल्टन ने क्या क्या कहा। ठीक है ना, कीप क्वाइट। डाल्टन ने कहा कि एटम इज इंडिविजिबल, मतलब हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। एटम को ना हम बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक साइज एंड मास एक्सेट्रा। जितने भी एटम हैं, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपनी प्रॉपर्टी में, साइज में और मास। मतलब अगर कोई एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन, तो उसका जो एटम होगा उसका प्रॉपर्टीज जैसे कि उसका साइज और मास वो सब सेम होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स आर डिफरेंट, मतलब कि डिफरेंट एटम के एटम भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि डिफरेंट एटम के जब एलिमेंट डिफरेंट है तो एलिमेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट एटम के एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। एटम्स कंबाइन कर जाते हैं एक कंपाउंड एटम बनाने के लिए। ठीक है, और एटम क्या है? सिंपली द एलिमेंट। व्हेन एलिमेंट कंपाउंड इट फॉर्म्स कंपाउंड।